एक रात वैभव अपनी बहन को उसके कॉलेज हॉस्टल में छोड़कर अपने घर की तरफ जा रहा था। वैभव एक सुनसान जंगल के रास्ते से अपनी कार चला रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक रास्ते में वैभव की गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद जब वैभव ने गाड़ी चेक की तो वो समझ गया कि गाड़ी के कुछ वायर में प्रॉब्लम्स हो चुके थे। वैभव खुद ही एक कार मैकेनिक था, इसीलिए वो वहीं पर अपनी कार ठीक करने लगा और कुछ देर के बाद वैभव ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी ठीक करने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक उसे जंगल के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देने लगी और वो आवाजें वैभव को कुछ जानी पहचानी सी लगने लगी। इसलिए वो सोचने लगा, अरे ये आवाज तो मेरी छोटी बहन पारो की लग रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी अभी उसे हॉस्टल छोड़कर आ रहा हूँ। वैभव ने आगे सोचा, नहीं, ये पारो नहीं, ये जरूर कोई और लड़की होगी जो इस जंगल में खो गई होगी। शायद इसलिए वो रो रही होगी। मुझे जाकर देखना होगा। ऐसा सोचकर वैभव आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसे वो रोने की आवाज धीरे धीरे उसके नजदीक आने लगी। लगता है वो लड़की खुद ही यहाँ पर आ रही है। ऐसा सोचकर वैभव वहीं पर रुककर उस लड़की का इंतजार करने लगा और कुछ देर बाद वो लड़की वैभव के सामने आ गई। और उसके बाद जैसे ही उसने उस लड़की को देखा तो वो एकदम बुरी तरह से शॉक्ड हो गया। उसे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके सामने उसकी बहन पारो खड़ी थी और वो रो रही थी। पारो को वहाँ पर ऐसे देखकर वैभव ने कहा, पारो, तुम और यहाँ पर कैसे? मैंने तो तुम्हें अभी हॉस्टल छोड़ा था ना? इस पर पारो ने डरते हुए कहा, भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई है और वही चुड़ैल मुझे हॉस्टल से यहाँ तक लेकर आई है। ये सुनकर वैभव ने कहा, कोई बात नहीं है पारो, मैं आ गया हूँ ना, प्लीज तुम डरो मत। वैभव ने आगे कहा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं अभी गाड़ी को ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद वैभव ने अपनी कार ठीक कर ली और उसके बाद वो दोनों अपने घर की तरफ चले गए। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंच गए। उसके बाद वैभव ने पारो से कहा, बेटा तुम अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कुछ खाना बना लेता हूँ। ऐसा कहकर वैभव किचन रूम में चला गया। अभी वो खाना बना ही रहा था, लेकिन तभी अचानक वैभव के मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया। उसके बाद जब उसने वो कॉल रिसीव किया तो सामने से उसकी बहन पारो की आवाज आ गई, भैया क्या आप घर पहुंच गए? ये सुनकर वैभव बुरी तरह से डबल शॉक्ड हो गया और उसने तुरंत ही पारो को वीडियो कॉल कर दिया। उसके बाद जब वैभव ने देखा तो पारो गर्ल हॉस्टल में अपने कमरे में ही थी। ये देखकर वैभव ने वो कॉल कट कर दिया और वो गुस्से में पारो के रूम में चला गया। वहाँ पर जाकर उसने देखा तो वो पारो जैसे दिखने वाली लड़की वहीं पर थी। उसे देखकर वैभव ने कहा, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? इस पर उस लड़की ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हो भैया, मैं पारो आपकी बहन। तो वैभव ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि पारो से अभी मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई है, वो हॉस्टल में है। वैभव ने आगे कहा, अब शराफत से बोलो, कौन हो तुम बहरूपिये? अच्छा तो तुम्हें पता चल गया। ऐसा कहकर वो लड़की एक डरावनी चुड़ैल बन गई। उस चुड़ैल को देखकर वैभव बहुत ही ज्यादा डर गया और उसने कहा, कौन हो तुम और तुम क्या चाहती हो? इस पर उस चुड़ैल ने कहा, मैं चाहती हूँ तुम्हारी मौत। तो वैभव ने कहा, प्लीज मुझे मत मारो, मेरी बहन का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वैभव ने आगे कहा, अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी बहन अनाथ हो जाएगी। उस चुड़ैल ने वैभव की एक भी नहीं सुनी और उसने वैभव को जान से मार दिया। उसके बाद वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई।